सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्य और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्य पर। सो फ्रेंड्स, आज से हम मिशन अक्टूबर स्टार्ट करने वाले हैं। मिशन अक्टूबर बोले तो क्या कि जिसमें हम अक्टूबर तक हमारा 10वीं का और 12वीं का पूरा महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे। उसके बाद हम आपको पीवाई के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, ये हमारे लिए क्या सर्कल है, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर क्या हमारा सर्कल है। अभी हमें क्या करनी है कि गाड़ी हमें इस सर्कल में मूव करनी है। तो आपको पता होगा कि अगर हमारा थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ गया तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है इस सर्कल में। अगर हमें इस सर्कल में अगर हमें कार को चलाना होगा तो हमें इसको संभाल के चलाना पड़ेगा। अगर हमने संभाल के कार को नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, इस कार कहीं ना कहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कार का एक्सीडेंट ना हो इसलिए क्या करते कि इस रोड को थोड़ा ऊपर की साइड उठाते। उस रोड का ऐसे ऊपर की साइड उठाने की वजह से क्या होता है कि ये वाली कार यहाँ पर अच्छे से मूव कर सकती है बिना कार के कोई नुकसान पहुंचे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अभी ये वाली कार यहाँ पर है, फिर ये वाली कार कहाँ पर जाएंगी, अभी यहाँ पर जाएंगी, फिर यही कार कहाँ पर जाएंगी, ऐसे घूम के यहाँ पर जाएंगी, फिर अभी यही कार घूम के कहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर जाएंगी, फिर यही कार घूम के कहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर जाएंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यही कार घूमकर कहाँ आएंगे, वापस यहाँ पर आएंगी। तो आपको ये वाले डायग्राम समझ में आ रहे होंगे। अभी हम देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड क्या है। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो बैंकिंग ऑफ रोड। तो अभी बैंकिंग ऑफ रोड के लिए देखने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है, रोड है। सबसे पहले बात तो ये हमारे लिए क्या है, रोड है। ये हमारा क्या है, सीधा सा रोड है। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी ये हमारा रोड है, तो इस रोड के ऊपर क्या हो रही है, हमारे वाली गाड़ी ऐसी मूव, हमारे वाली इसके ऊपर कार क्या हो रही, मूव हो रही। आपको मैंने बताया था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बैंकिंग ऑफ रोड में अगर ये हमारा क्या सर्कल है, तो इस सर्कल में अगर हमारी कार मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा इस कार का। इसलिए मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पर देखो, अभी मैंने यहाँ से क्या किया, इस रोड को मैंने ऐसे ऊपर उठाया। मैंने इस रोड को मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर मैंने इसको ऐसा उठाया। अब इस रोड को मैंने ऐसे ऊपर उठाने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी कार मूव करेंगी उस कार का एक्सीडेंट नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारी क्या है, फिर अभी कार है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, कार है। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो, ये हमारी क्या है, कार है, और ये क्या कार के टायर से। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, अभी ये कार है, यहाँ पर ऐसी बैंकिंग बैंकिंग ऑफ रोड में क्या हो रही, गोल गोल घूम रही। यहाँ पर क्या हो रही है, ऐसे बैंकिंग ऑफ रोड में क्या हो रही, गोल गोल घूम रही। तो अभी इस कार के ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स एक्ट हो रहा होगा ना, इस कार को बैलेंस करने के लिए, इस कार को नीचे ना गिरने के लिए। तो अभी इस कार के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं, अभी हम वो देखने वाले। तो अभी इस कार के ऊपर मेनली टू फोर्स एक्ट होते। कौन कौन से फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा कौन सा, एमजी। अभी आप बोलोगे एमजी क्यों, क्योंकि हमारी ये क्या है, कार है। तो अभी कार होंगे तो कार का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। अगर वेट होगा तो अर्थ क्या करेंगी, इस कार को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर क्रिस्टल। अभी यहाँ पर देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, फिर दो फोर्स है। अभी हमारे पास पहला फोर्स कौन सा है, यहाँ पर देखो, नॉर्मल रिएक्शन। अभी कौन सा फोर्स है पहला हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर देखो, अभी नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट कौन है, एमजी है। अभी एमजी क्यों है, क्योंकि एमजी क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन हमारे लिए कौन सा है, कॉस है, कॉस थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन हमारे लिए कौन सा, कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन है। अभी इस नॉर्मल रिएक्शन की क्या होती है, दो कंपोनेंट यहाँ से निकलते। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपने क्लास 11 में आपने पढ़ाई होगा। यहाँ पर क्या होता है, इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट तैयार होते हैं। क्यों तैयार होते दो कंपोनेंट, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप देखो, यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारा यहाँ पे क्या आया, नॉर्मल रिएक्शन कॉस थीटा। यहाँ पर क्या आएगा, फिर अभी नॉर्मल रिएक्शन साइन थीटा। तो आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पर देखो, यहाँ से हमने क्या किया, इस रोड को हमने ऐसे ऊपर उठाया। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, अभी एंगल फॉर्म होगा। कौन सा एंगल फॉर्म होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग। इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। तो कभी भी याद में रखना आप अच्छे से। तो अभी देखते हैं, अभी हम इसका वाला थ्योरी। सबसे पहले क्या देखिए, हम इसका वाली थ्योरी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका वाला डेरिवेशन पूरा। यानी हमें बैंकिंग ऑफ रोड पे अगर हमें गाड़ी चलानी होगी तो हमें कितनी वेलोसिटी लगेगी, कि हमें कितनी वेलोसिटी लगेगी, कि जिस वेलोसिटी की मदद से हम
आराम से गाड़ी चला सकेंगे इस बैंकिंग ऑफ रोड पे। तो आपको क्लियर हो रहा है क्या यहाँ तक? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले अभी हम लिखेंगे इसके वाली थ्योरी, क्योंकि इसकी थ्योरी कम से कम 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकती है। तो चलो देखते हैं अभी। तो यहाँ पर देखो अभी बैंकिंग ऑफ रोड, यहाँ पर क्या लिखूँगा अभी मैं? बैंकिंग ऑफ रोड। अभी बैंकिंग ऑफ रोड सबसे पहले हम उसे समझेंगे, उसकी मैं आपको डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर देखो। द फिनोमेना इन विच द एज आर राइज फ्रॉम द कर्व अबाउट द इनर एज टू द प्रोवाइड इनर इनर एज को क्या प्रोवाइड मिलता है हमें? द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल सो दैट दे टेक द सेफ स्पीड के लिए। तो यहाँ पर देखो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि द फिनोमेना इन विच द एज आर राइज फ्रॉम द कर्व अबाउट द इनर एज टू द प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी हमारी इनर एज को क्या मिलता है? हमें सेंट्रीपिटल फोर्स हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। हम सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों करते हैं प्रोवाइड? क्योंकि हमें जो सेफ टर्न लेना, ये हमारा क्या कर्व रोड है, तो हमें इस कर्व रोड से क्या करना है? हमें यहाँ से मूव करना है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर क्या एक्ट होता है फिर? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो हमारा व्हीकल होगा वो क्या होगा? यहाँ पे टर्न सेफ टर्न लेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखते हैं हम इसके वाली कुछ पॉइंट। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार इसके वाली रफ डायग्राम आपको निकाल के बता देता हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, मान लो मेरे पास क्या एक सर्कल है। इस सर्कल में क्या हो रहा है कि ये वाली डायग्राम हमारी मूव कर रही है। ये हमारे लिए क्या है? सेंटर है। ये हमारे लिए क्या है? सेंटर है। तो यहाँ पर क्या हमारा वाला ये वाले ऐसे डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या होगा? अभी यहाँ से हमने क्या किया? हमने इस रोड को क्या क्या ऐसा ऊपर उठाया। तो यहाँ पर क्या बनेगा? अभी हमारा एंगल बनेगा। एंगल कौन सा? एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ पर क्या बनेगा? हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, फिर अभी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारी क्या व्हीकल है? ये वाला व्हीकल यहाँ पर आ जाए, ये वाला व्हीकल यहाँ पर है। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अभी इस व्हीकल के ऊपर कौन-कौन से फोर्स एक्ट हो गए? नॉर्मल रिएक्शन और कौन सा? एमजी। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर क्या होगा? इसके वाले कंपोनेंट निकलेंगे। कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या निकलेगा? अभी नॉर्मल रिएक्शन साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन साइन थीटा। अब इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? एमजी। कौन बैलेंस कर रहा है? सबसे सबसे पहले बात तो एमजी। तो आपको ये वाले डायग्राम अभी क्लियर हो चुकी होंगी। आपको इस डायग्राम में अभी कोई भी टेंशन क्या कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी देखते हैं हम इसके वाली कुछ थ्योरी। तो यहाँ पर देखते हैं अभी। तो आपके ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यम हमारे लिए क्या है? यहाँ पर लिखता हूँ मैं। अभी देखो, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो यम। यम यम हमारे लिए क्या है? यहाँ पर देखो यम मास ऑफ द व्हीकल। यम हमारे लिए क्या है? मास का। यम हमारे लिए क्या है? व्हीकल का मास है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या लेंगे कि फिर अभी वेट। अभी वेट हमारा क्या आएगा? एमजी। वेट हमारा क्या आएगा? एमजी। फिर इसे हम कैसे लेंगे? अभी वेट ऑफ व्हीकल। वेट ऑफ व्हीकल यानी व्हीकल के ऊपर क्या, यानी व्हीकल का क्या है? वेट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यन। यन हमारे लिए क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। यन हमारे लिए क्या? नॉर्मल रिएक्शन। अब इसके बाद थीटा। अभी थीटा हमारे लिए एंगल ऑफ बैंकिंग है। थीटा हमारे लिए क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इस पूरे व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे वो देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा अभी मैं? फोर्स एक्टिंग व्हीकल आर। फोर्स एक्टिंग व्हीकल आर। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे वो लिखेंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहला फोर्स कौन सा एक्ट होगा? वेट। क्या एक्ट होगा? वेट। कौन सा फोर्स एक्ट होगा? सबसे पहले वेट। अभी ये हमारा क्या व्हीकल है, तो इस व्हीकल का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। वेट बोले तो क्या? वजन। आपको समझ में आ रहा होगा मराठी में। अभी यहाँ पर देखो, वेट हमारे लिए क्या? वजन है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, वेट को हम कैसे लिख सकते हैं? एमजी।
मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट होगा तो वेट को क्या करेंगे, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के उसको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, किसको, व्हीकल को। तो आपको समझ में आ रहा होगा वेट mg। अभी ये कैसा हमारे लिए वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड है। अभी ये हमारे लिए कैसा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसके बाद इसका दूसरा फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है यहाँ पर देखो, नॉर्मल रिएक्शन। अभी नॉर्मल रिएक्शन हमारे लिए क्या होता है, यन, कैपिटल यन, कभी भी याद में रखना। अब इसके बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड्स यन। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स नॉर्मल रिएक्शन, अभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ पर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस। यहाँ पर क्या आएगा फिर, नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके वाले कुछ कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन के, तो हम यहाँ पर कंपोनेंट भी लिख देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो यहाँ पर इसका हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो नॉर्मल रिएक्शन एन कैन बी इनटू टू कंपोनेंट। यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन एन कैन बी इनटू टू कंपोनेंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें पहला कंपोनेंट कौन सा आता है हमारा, यहाँ पर देखो एन कॉस थीटा। तो हमारा पहला कंपोनेंट कौन सा आता है, एन कॉस थीटा। ये कैसा हमारे लिए वर्टिकली अपवर्ड। और यहाँ पर देखो हमारा दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, एन साइन थीटा। कौन सा है, एन साइन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आपको ये वाली थ्योरी समझ में आई क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने ऐसी डायग्राम निकाली बोर्ड एग्जाम में, अगर आपने ऐसी थ्योरी लिख दी तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते इस थ्योरी के और इस डायग्राम के 1 मार्क्स और 1 मार्क्स इस थ्योरी के। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका वाला डेरिवेशन। सो फ्रेंड्स आपको ये वाली डायग्राम समझ में आ चुकी होगी। अभी हम इसका वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो कैसा फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला हम डराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे डराइव, देखो फॉर्मूला। अभी क्योंकि हमें क्या पता करना है कि हमें इस कर्व रोड के ऊपर अगर हमें गाड़ी चलानी होंगी तो हमें कितनी वेलोसिटी से गाड़ी चला सकते हैं। अगर हम गाड़ी की स्पीड कम करेंगे तो हमारी गाड़ी क्या होंगी, यहाँ से नीचे आ जाएंगी। अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आगे जाके गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमें पता करना है कि अगर हमें गाड़ी इस सर्कुलर पाथ पे अगर हमें चलानी होंगी तो हमें गाड़ी चलाने के लिए कितनी सेफ वेलोसिटी चाहिए, या हमें क्या करना है अभी पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके वाले इस डायग्राम का यूज करेंगे और हमारा फॉर्मूला बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखो अच्छे से, देयरफॉर। तो सबसे पहले अभी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो एन कॉस थीटा, ये किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को। किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को। यहाँ पर क्या आएंगे फिर अभी एन कॉस थीटा। अभी एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को। यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू एमजी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या सर्कल है। इस सर्कल की तरफ क्या जा रहा है हमारा, एन साइन थीटा। इस सर्कल की तरफ क्या जा रहा, इस सर्कल की तरफ हमारा क्या जा रहा है, एन साइन थीटा जा रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्या सर्कल है, हमें इस सर्कल के ऊपर क्या, इस सर्कुलर पाथ पे हमें गाड़ी चलानी है। यहाँ पर अभी कौन सा फोर्स एक्ट होगा, जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जो फोर्स टूवर्ड द सेंटर की तरफ जा रहा होगा उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर यहाँ पर आएगा फिर एन साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएंगे फिर अभी टूवर्ड द सेंटर हमारा फोर्स कौन सा आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स का पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का पहला फॉर्मूला कौन सा आता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएंगे फिर अभी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। इसे हम क्या मानेंगे अभी, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक आपको कुछ तकलीफ हो गई क्या, मुझे बताओ। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर क्रिस्टल हो गया होगा। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो फोर्स सेंटर की तरफ जा रहा है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और एन साइन थीटा कहाँ पर जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। ये वाला फोर्स एन साइन थीटा कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर देखो एन साइन थीटा कहाँ पर जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। इसलिए जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2।
अब इसके बाद अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर देखो अभी लगभग। फिर हमें क्या मिलेंगे यहाँ पर इक्वेशन 2 हमारे लिए कौन सा n sin थीटा, आप देयरफॉर अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2 को ना हमारा n sin थीटा, यहाँ पर क्या आएगा फिर अभी n sin थीटा अपॉन अभी अपन में हम कौन सा लेंगे n cos थीटा, यहाँ पर क्या आएगा n cos थीटा इज इक्वल टू फिर अभी n sin थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है m स्क्वायर अपॉन r अपॉन अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारा नीचे में mg, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद आपको मालूम होगा डिवीजन में जो सेम सेम टर्म होती है उसे हम क्या करते कैंसिल आउट करते, तो यहाँ पर देखो सेम सेम कौन है n और n, यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ पर सेम कौन है m और m, हमने यहाँ पर क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास क्या बचा अभी यहाँ पर देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा फिर आप हमारे पास अभी v स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी मुझे बताओ साइन अपॉन कॉस हमारे लिए क्या आता है टेन थीटा, यहाँ पर क्या आएगा फिर टेन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो आपके वाला फॉर्मूला समझ में आ गया क्या। अब इसके बाद हम इसका वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अभी कैसा बनेगा यहाँ पर देखो अच्छे से, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा। यहाँ पर क्या क्या मैंने v स्क्वायर को मैंने इधर लाया और आर जी मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा किया। यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अभी यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है v का स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा उसका वाला स्क्वायर रूट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये छोटी छोटी टर्म v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ये बन गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। यानी अगर हमें इस सर्कुलर पाथ पे अगर हमें गाड़ी चलानी होगी तो हमें कितनी वेलोसिटी लगेंगी, इतनी वेलोसिटी हमें लगेंगी। अगर हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी स्पीड चाहिए इस सर्कुलर पाथ के ऊपर गाड़ी को चलाने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस फॉर्मूले को आप क्या करो ऐसे सरप्राइज गिफ्ट पैक करो और अपने टीचर को बोर्ड एग्जाम में दे दो। तो आपको ये वाला फॉर्मूला कैसा लगा हमें जरूर बताना कमेंट में। अभी आपको यहाँ तक क्लियर होगा ये हमारा बन गया टेन थीटा का फॉर्मूला, ये हमारा बन गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अभी इसके बाद हमारा एक दूसरा फॉर्मूला कौन सा थीटा। अभी थीटा हमारे लिए क्या है एंगल ऑफ बैंकिंग। अभी एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला कैसे बनेगा यहाँ पर देखो tan इनवर्स, यहाँ पर क्या आएगा फिर अभी v स्क्वायर अपॉन आर जी, बस यही हमारा फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तीनों फॉर्मूला आपको समझ में आ चुके होंगे। पहला tan थीटा का फॉर्मूला, दूसरा वेलोसिटी का फॉर्मूला, तीसरा एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला। सो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर। अगर आप अभी तक हमारे मिशन अक्टूबर से नहीं जुड़े होंगे तो आप हमारे मिशन अक्टूबर से जुड़ सकते सब्सक्राइब करके, और अपने छोटे बहन भाई और अपने दोस्तों को बता देना कि अभी मैथ कृष्णा आर्य चैनल पर मिशन अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। अगले लेक्चर में अभी हम बैंकिंग ऑफ रोड के टाइप देखना है। तो बैंकिंग ऑफ रोड के मेनली टू टाइप से, कौन कौन से टाइप से, अपर लिमिट स्पीड, लोअर लिमिट स्पीड। तो अभी हम दोनों देखने वाले अगले लेक्चर में।